हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी प्लैनेट, मरकरी यानी बुध ग्रह के बारे में। ज्योतिष में ना बुध ग्रह जो है वो एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। बच्चा मतलब लगभग 13-14 साल का एक टीनेजर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप जब टीनेजर होते हो तो आपकी लाइफ कैसे होती है? आप पढ़ाई लिखाई में बिजी होते हो, आप किताबों में बिजी होते हो, अपनी अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हो। आपके जो दोस्त होते हैं, वो आपकी जो लाइफ है वो आपके फ्रेंड्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्योंकि उस समय वही सारी चीजें मायने रखती हैं आपके लिए, है ना। आपको घूमने का शौक होता है, दोस्तों के साथ आउटिंग करने का शौक होता है, ये सारी चीजों में आप बिजी होते हो। अब मरकरी भी यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट करता है मरकरी? आपके फ्रेंड्स मरकरी के रिप्रेजेंटेशन है। मरकरी आपके जो बुक्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स है, ये सब बुध ग्रह है। पड़ोसी आपके जो है ये बुध ग्रह से देखे जाते हैं। रिश्तेदारी में बात करें तो बुआ, मासी, मामा, ये सब जो है क्या कहते हैं, बुध ग्रह से देखे जाते हैं। और क्या कहते हैं, बॉडी लेवल पे बात करें तो स्किन जो है वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है। भृगुनंदी नाड़ी में लैंड जो है वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल है जो रिप्रेजेंट करता है, पर नाड़ी की अगर हम बात करें तो बुध ग्रह जो है वो लैंड को रिप्रेजेंट करता है। और आपके दोस्त हो गए, ये सब जो है बुध ग्रह रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस करना, कम्युनिकेट करना, क्योंकि काल पुरुष में जो चार्ट में जो बुध की राशियां दी हैं वो कौन सी दी है? थर्ड राशि जो कि जेमिनाई साइन है। ठीक है, जेमिनाई क्या है? कम्युनिकेशन की राशि है। बातचीत करने का तरीका, हाथ हैंड मूवमेंट्स करना, ये सब जो है जेमिनाई के अंडर आता है। शॉर्ट ट्रैवल्स, ये सब जेमिनाई के। पड़ोसी आपके जेमिनाई के अंडर आता है। और दूसरी राशि है बुध की वर्गो, सिक्स्थ हाउस जो है। और वो कौन सा हाउस है? वो है फाइनेंस का हाउस। वन ऑफ द अर्थ त्रिकोण है ना, तो जो बुध है वो फाइनेंस का भी कारक है, बिजनेस का कारक है। ये सारा डोमेन वर्गो में आ जाता है। जितने भी एनालिटिक्स करना हो गया, क्रिटिकली एनालाइज करना हो गया किसी चीज को, ये वर्गो के ट्रेड्स हो जाते हैं, कन्या राशि के। अब लेट्स से कि जैसे मैंने कहा कि बुध ग्रह जो है वो एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी की कुंडली में मरकरी उसके फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है या लग्न के साथ बैठ जाता है, तो आप देखोगे ऐसे लोग अपनी उम्र से ना कम दिखते हैं, यंग दिखते हैं, क्योंकि उसका कारकत्व है ना कि वो बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग अपनी उम्र से कम दिखते हैं। देखो, जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है उसका रिजल्ट देने लगता है। ये सेम स्टोरी बुध की भी है। बुध जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा ना, वो उसके जैसे रिजल्ट देने लगता है, उसके साथ ब्लेंड हो जाता है। बुध ग्रह एक नपुंसक ग्रह है, ठीक है। तो ये जिसके साथ रहेगा ना उसकी तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके चार्ट में अगर जुपिटर मरकरी कॉम्बिनेशन है, किसी भी हाउस में जुपिटर और मरकरी साथ में बैठे हैं, तो इसको एक सरस्वती योग बोला गया है ज्योतिष में। यानी कि ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग टीचर बनते हैं, इंस्टीट्यूट्स खोलते हैं, या फिर किसी भी तरह की टीचिंग स्किल्स इनकी, मतलब एक नेचुरल फ्लेयर होता है इनको कुछ भी पढ़ाने का। वो लोग होते हैं ना, जैसे लास्ट टाइम एग्जाम में अपने कुछ दोस्त को फटाफट समझा देते कोई भी टॉपिक। ये जुपिटर मरकरी कॉम्बिनेशन वाले लोग होते हैं। अब लेट्स से कि आपका वीनस और मरकरी साथ में बैठ जाए, तो वीनस जो है ना वो लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष में। और मरकरी जो है, बुध जो है, वो नारायण को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कुंडली में शुक्र और बुध साथ में बैठे, ये बनाते हैं लक्ष्मी नारायण योग। अब इससे होता क्या है? बेसिकली जिसके भी चार्ट में ये कंजंक्शन होगा, ऐसे लोग जो है अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वेरी हाई चांसेस कि ये उसमें सक्सेस पाते हैं। मरकरी एक सिमिलर योग बनता है शनि बुध का भी। ये भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। शनि क्योंकि हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और बुध जो है वो बिजनेस एक्यूमेन को, फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसके भी चार्ट में शनि और बुध साथ में बैठे होते हैं, इनका फाइनेंशियल एक्यूमेन बहुत अच्छा होता है। ऐसे ये वो लोग होते हैं जो सीए बनते हैं, जो फाइनेंस रिलेटेड बैंकिंग में होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी नंबर से रिलेटेड जो गेम होता है ना, ये शनि और बुध वाले लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको पता है कि कहाँ से डिस्काउंट लेना है, कौन कौन सी ऐप से, कौन कौन सी कार्ड यूज करने पे इनको कैशबैक आएगा। ये शनि और बुध वाले लोग हैं।
ये लोग स्टॉक मार्केट में भी अच्छा करते हैं। स्टॉक मार्केट से याद आया, अगर आपका मरकरी राहु कॉम्बिनेशन है तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है जो आपका इंटरेस्ट जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ लेके जाता है। मरकरी राहु वाला जो है आप देखोगे कि इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। जैसे राहु क्या है, बेसिकली राहु एक्सपैंड करता है, और मरकरी क्या है, मरकरी आपके फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे लोगों के आप देखोगे अलग अलग कास्ट एंड कल्चर के दोस्त होते हैं। अगर सपोज कोई ये हिंदू लड़का है तो आप देखोगे कि इसके मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे, सिख फ्रेंड्स होंगे, क्रिश्चियन फ्रेंड्स होंगे, बेसिकली अलग कास्ट एंड कल्चर, क्योंकि राहु जो है वो डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग आप देखोगे कि बहुत बातें करेंगे, मरकरी कम्युनिकेशन है, राहु एम्पलीफाई कर दे रहा है। और आप देखोगे क्या कि इनके घर पे हो सकता है बहुत सारी किताबें रखी हों, एक मतलब बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स की बुक का कलेक्शन इनके घर पे हो सकता है। ये लोग बहुत अच्छे मिमिक करते हैं, मतलब किसी भी बात को एकदम पकड़ के उसकी एक्टिंग करना, ये मरकरी राहु वाले लोगों का ट्रेट होता है। अब इसका उल्टा चलते हैं, अगर किसी के चार्ट में मरकरी केतु है तो जिस तरह राहु एक्सपैंड कर रहा है, केतु श्रिंक कर देता है, केतु कट करता है। तो ऐसे लोगों के दोस्त ना बहुत कम होते हैं, बहुत सिलेक्टिव होते हैं। एक या दो लोग होते हैं इनकी लाइफ में जिनसे ये अपनी बातें शेयर करते हैं। इनफैक्ट देखा गया है कि मरकरी केतु वाले जो हैं वो बात करने से ज्यादा टेक्स्ट प्रेफर करते हैं, लिखना प्रेफर करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। मरकरी केतु वाले बहुत डीप थिंकर होते हैं। आप देखोगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत इजीली समझा देने का जो टैलेंट है, समराइज कर, क्योंकि केतु छोटा करता है ना, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको समरी फॉर्म में किसी को इजी समझा देना, ये टैलेंट मरकरी केतु वालों के पास होता है। मरकरी केतु वाले एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड किताबें इनके घर पे आमतौर पे देखने को मिलती है। ये है मरकरी केतु, जब भी आपके चार्ट में बैठता है तो ये रिजल्ट देता है। अब लेट्स से कि मरकरी और मून साथ में बैठ जाए। अब मून क्या है, मून हमारा मन है, मून हमारी मदर है। तो मदर एजुकेटेड हो सकती है। आप खुद जो है आप देखोगे कि क्योंकि मून भी एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है और मरकरी भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ऐसे लोग बहुत तेजी से बात करते हैं। उनका जो जो स्पीच है, तो उसकी जो स्पीड है वो काफी फास्ट हो सकती है, फटाफट फटाफट सेंटेंस खत्म करने की कोशिश करेंगे। इनकी जो मदर है हो सकता है कि वो अपने एज से यंग दिखते हो। ये इनके घर के पास कोई स्कूल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो हमारा कालपुरुष चार्ट में घर को रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी जो है वो स्कूल को, इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो घर के पास कोई स्कूल हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन, ये जो चीजें देखी गई हैं जब भी आपके चार्ट में मून और मरकरी साथ में बैठे हो। अब लेट्स से मून और मार्स साथ में बैठ जाए तो आप देखोगे कि ऐसे लोग जो है टेक्निकल स्टडीज में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग इंजीनियर बनते हैं। इनका जो दोस्त होते हैं वो अच्छे एजुकेटेड सर्कल होता है, पढ़े लिखे दोस्त होते हैं इन लोगों के। या इनका जो भाई है वो अच्छा पढ़ा लिखा हो सकता है, अगर किसी का बड़ा भाई है या छोटा भाई है तो। बड़ा नहीं, छोटा भाई, क्योंकि बड़े भाई को हम शनि से देखते हैं नाड़ी में। तो छोटा भाई है जो वो अच्छा एजुकेटेड हो सकता है। ये मरकरी मार्स के ट्रेट में कंजंक्शन में देखा गया है। अब लेट्स से मरकरी और सन साथ में बैठे, जो कि मोस्टली लोगों के चार्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकली भी आप देखोगे तो सन के बहुत नजदीक होता है मरकरी, है ना। तो ज्योतिष में भी सन मरकरी बहुत इजीली काफी लोगों के चार्ट में पाया जाता है, और इसको बुध आदित्य योग बोलते हैं। तो देखा गया अगर सन और मरकरी साथ साथ किसी के चार्ट में होता है तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। इनके फादर भी इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं इनके फादर, या अपने बिजनेस स्किल्स के लिए वो जाने जाते हैं अपने सर्कल में, या फिर अपनी बातचीत करने के स्टाइल के, अपने मजाक करने के स्टाइल के लिए इनके फादर जाने जा सकते हैं, हंसमुख हो सकते हैं। ठीक है, फादर भी हो सकता है अपनी एज से यंग दिखे, ये भी पॉसिबिलिटी देखी गई है अगर सन और मरकरी साथ में हो। So this was a video about Mercury and how Mercury when get blended with other planets क्या रिजल्ट आता है। तो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा हो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।